अगर आप 3 में से 2 को भी अच्छा कर लेंगे ना तो आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा। पहला स्ट्रेटजी ये है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी ये आपके लिए एक टीडियस जॉब हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपकी पूरी मैथ्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और सिर्फ पकड़ से नहीं, आपकी भाषा की समझ अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप एनालिटिकली सोचें कि अगर आप भाषा को ठीक तरीके से समझते हैं तो इस पे काम किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुशल आनंद है और मैं आप सभी का एग्रीकल्चर वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। IBPS AFO से पहले IBPS की बात करें तो IBPS एकमात्र वैसा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे जल्दी आपको आपके स्टडी टेबल से उठा करके और बैंक के चेयर टेबल पे बिठा सकता है। मतलब आपको पढ़ाई से नौकरी में सबसे जल्दी लाने वाला कोई इंस्टीट्यूशन है वो IBPS है। तो AFO 2025 के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत शुरुआत से तैयारी कर रहे होंगे। अब घबराहट होना तो बहुत सामान्य सी चीज है, वो पढ़ने में क्या खाने में भी होती है, चलने में भी होती है, हर चीज में होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत हर चीज का जटिल है और हम इंसान एक इंडक्शन मोटर की तरह हैं। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं कुछ वैसे एग्जांपल्स आपसे बताता हूं कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। हम इंसान के साथ भी वही है, हमें शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। वी नीड एम्पल ऑफ एफर्ट्स एनर्जी टू स्टार्ट। तो मैं आपको कुछ तौर तरीके बताऊंगा आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, जीरो से कैसे तैयारी करें, और अगले 5-6 महीने आपके पास हैं, इसमें आप कैसे सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। अभी जो मैं बातें कहने जा रहा हूं ये एक जनरलाइज बातें हैं, शायद आप में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना हो पाए। ये बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है। बट एटलीस्ट आपको ये रास्ता मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ओके, आई विल जस्ट टॉक फॉर अ जनरलाइज्ड स्ट्रेटजी। मे भी कुछ लोग उससे सहमत नहीं होंगे, सो एटलीस्ट यह निश्चित करूंगा मैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से फिर डिजाइन कर पाएंगे। ओके, एक्चुअली आई विल गिव यू टूल्स, अप्लाई आपको करना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि हमें एफर्ट कितना लगाना है। तो IBPS का जो कट ऑफ है इसको आप समझते हैं, तो सेक्शनल कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ है। अब 50 में से 6.25, 6.25, 4.25, 7.75 एंड 51। अब ये बढ़ गया, यहां पे उछाल दिखा। सेक्शनल के लिए आप थोड़ा सा समझो कि आपको कितना कम काम करना है। ये मैं 2024 की बात कर रहा हूं, अब बाकी वर्ष भी देखिए। मतलब 11, यहां पे 13, यहां पे 10, यहां पे 11। मतलब अगर आप 15 का टारगेट लेते हैं, मैं थोड़ा बढ़ के बोल रहा हूं, वैसे इसके अकॉर्डिंग तो 15, तो क्या आप 10 भी लाएंगे तो काम होगा, ठीक है। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टेक योर ओन डिसीजंस। अल्टीमेटली आपको अपना निर्णय खुद लेना होगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल 51 मैं आपको ये रास्ता बताऊंगा, क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स मतलब क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो यूजुअली ये देखा गया है कि इन दोनों में क्लैशेस हैं। या तो आपका क्वांट ही अच्छा है या फिर आपका इंग्लिश अच्छा है, मतलब आप भाषा में अच्छे हैं या फिर कैलकुलेशन में अच्छे हैं, ठीक है। और रीजनिंग इसके साथ भी जुड़ जाता है और इसके साथ भी जुड़ता है, इसके साथ ये मतलब अच्छा ही कह लीजिए रीजनिंग की, कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है आप रीजनिंग में जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। क्वांट कैलकुलेशन अच्छा है, रीजनिंग का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन है, वहां पे भी आप कैटर कर सकते हैं। तो किन किन को पिक करना है? अगर आप 3 में से 2 को भी अच्छा कर लेंगे ना तो आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा। पहला स्ट्रेटजी ये है, ठीक है। तो आप टारगेट जो लीजिए, मतलब सेक्शनल कट ऑफ का जो मेरी समझ कहती है कि आप मैक्स 15 का टारगेट, 15 का टारगेट और 15 का टारगेट लीजिए। इतना होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी को भी समझना है और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर आप अपनी क्षमता को सही समझते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। प्रायः हम ना इस क्षमता वर्ड को ना, क्षमता इज अ पॉजिटिव वर्ड, सुन के अच्छा लग रहा है ना, क्षमता, उसको ना आजकल हम लोग औकात पे आ जाते हैं। अब औकात एक नेगेटिव वर्ड है, तो मैं अपनी औकात जानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपनी क्षमता को पहचानिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सेक्शनल कट ऑफ अगर आप 12-13, मैं 15 लिख रहा हूं, इतना का टारगेट करेंगे तो सेक्शनल काम हो जाएगा। ओवरऑल आप 2 सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल जाएगा। तो ओवरऑल कट ऑफ जो है 51 था, तो इसको हम लोग बहुत बढ़ा के 60 लिख रहे हैं, यहां तक जाएगा नहीं, ये रहेगा वही 50, 51, 52 मैक्स, ठीक है।
तो ओवरऑल आप एक सारा एक नजर मार लीजिए। मेंस की मैं बातें अभी फिलहाल नहीं करूंगा, हम पहले प्री पे बात करते हैं। तो कैसे ये किया जा सकता है, देखिए शुरुआत आप कीजिए IBPS AFO इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग से। मैथ्स इंग्लिश सबके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और ये बातें मैं कैसे बता रहा हूं इसका थोड़ा और डीप एनालिसिस मैं बताऊं। आप इसको देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग आपको ये सुझाव देते हैं छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं, तब भी आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल लेंगे, लेकिन आपको फिर ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प नहीं करेगा। और मेरी समझ इसलिए नहीं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं कह रहा हूं कि नहीं सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो करना ही करना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यूजुअली 4 से 5 सवाल हो सकते हैं। अब 4 से 5 सवाल जब होंगे तो 50%, मतलब अगर 4 हैं तो 2 तो आप बना ही बना लोगे। आई एम गारंटिंग यू, सीरियसली मैं इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि क्लासेस के बाद आप 4 में से 2 तो बना ही बना लेंगे, ठीक है। रही बात सिलोजिज्म पे 4 सवाल, तो इसको 2-2.5 घंटे के लेक्चर में सीखा जा सकता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और डायरेक्शन डिस्टेंस ये इजी है, ब्लड रिलेशन इजी है, इनइक्वालिटी ये भी सीखना हमारे लिए जरूरी है, लॉजिकल के कुछ हिस्से सीखना है। तो यहां से एक निष्कर्ष पे आते हैं कि आप सिलोजिज्म को छोड़िए मत, क्योंकि ये डेफिनेटली आएगा। एक बार को डायरेक्शन ना आए, ब्लड रिलेशन ना आए, रैंकिंग ना आए, लेकिन ये निश्चित आएगा। कोडिंग डिकोडिंग का, चाइनीज कोडिंग आजकल बहुत ज्यादा एकदम तड़कता भड़कता हर तरफ आपको दिख रहा है, जैसे ना किंग इज किंगडम ऐसे करके है, तो का मुंह से, ये सब भाषा तो कॉमन निकालना इजी पार्ट होता है। इनइक्वालिटी को भी आप स्किप मत कीजिएगा, अगेन इजी 2-2.5 घंटे के लेक्चर में आप सीख सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में आपको टाइम लगेगा और महज लेक्चर करने से काम नहीं होगा। लेक्चर में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, कुछ तौर तरीके बताए जाते हैं, टूल्स दिए जाते हैं, अल्टीमेटली अप्लाई आपको खुद से करना है, ठीक है। मेरी जो समझ कहती है ना कि आप वैसे टीचर की क्लासेस कीजिए जो आपको टूल्स दे, आप चलाएं, आपसे टूल्स चलवाए। वही हर सवाल बना रहा है, आप बस देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। So try to go for those sessions where you get the tools and you learn to apply those tools. That is important. तो ये 5 टॉपिक आप करेंगे तो यह निश्चित है कि आप सेक्शनल कट ऑफ अपना क्लियर कर लेंगे, एंड नॉट ओनली सेक्शनल कट ऑफ, रादर आपको ओवरऑल कट ऑफ में भी ये हेल्प करेगा। मतलब आप इतने से बहुत आसानी से अराउंड 20 से 25 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें गलतियां नहीं होती हैं, इसमें गलतियां नहीं होती हैं, इसमें भी गलतियां नहीं होती हैं। इसमें से मान लीजिए कि 20 में से 10 ही आप बना पा रहे हैं, इसमें से 10, मतलब इस टोटल में से 10 ही बना पा रहे हैं, तो 10 नंबर यहाँ से आ रहा है, 3-4 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, तो आप इस प्रकार से 20 को क्लियर कर लेंगे। लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल है, ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट स्तर का रहता है, ठीक है। तो उस पर भी बहुत ज्यादा मत घबराइए। और ये लेवल तो कहने की बातें हैं, सिंपल सी बात है, बन गया तो इजी है, नहीं बना तो फिर हार्ड है, ठीक है। ये हम डिसाइड कर रहे होते हैं, बट तब भी कुछ रिसर्चेस के आधार पे इस बात को डिसाइड किया गया है कि क्या था। तो ओवरऑल एक मॉडरेट पेपर था, मतलब 50-60% बच्चे कर सकते थे उसको, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात है, 5 टॉपिक फिर से, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, DI, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ये 2 चैप्टर मैंने लिए हैं अरिथमेटिक के। इनफैक्ट ये भी नंबर सिस्टम जो है ये अरिथमेटिक एडवांस कहीं भी आता है, इसका यूजेस क्या मैं अभी आपको बताता हूं। DI को आप स्किप ना करें, और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 20 सवाल हैं, नंबर सीरीज से 5 सवाल है, ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसके लिए कोई मैथ्स की सूझबूझ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन की सूझबूझ। सिंप्लीफिकेशन अगेन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। डाटा सफिशिएंसी ये आपके लिए टीडियस जॉब हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपकी पूरी मैथ्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और सिर्फ पकड़ से नहीं, आपकी भाषा की समझ अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप एनालिटिकली सोचें। इसके क्वेश्चंस कुछ वैसे होते हैं, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मिसलेनियस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और अरिथमेटिक से आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो रेशियो और परसेंटेज पे बेस्ड होता है, मतलब आपका अरिथमेटिक का अगर ये 2 हिस्सा बहुत अच्छा है, आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग जस्ट यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, rather you are able to understand the conceptual discussion of ratio, proportion and percentage, and you have a good calculation. have तो नहीं होता, you need to develop this, it takes time to be very clear। मैं शुरुआत में कह रहा हूँ it will take time, 5 महीने तो कहीं नहीं जाएंगे भाई, जहाँ लगने ही लगने हैं,
कैलकुलेशन विल टेक 2-3 महीने, बहुत आसान काम नहीं होता है कैलकुलेशन को सुधारना, इट टेक्स टाइम। रीजन बीइंग आजकल हर के फोन में कैलकुलेटर है, जेब में कैलकुलेटर चल के हम लेके हम घूम रहे हैं, कुछ होता है तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं, और खास करके जब पैसे की लेन देन हो तब तो और कैलकुलेटर के ही सहारे होता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक से आपका डीआई सुधर सकता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एक आसान सा काम है, थोड़े से प्रैक्टिस से हो जाएगा। और नंबर सिस्टम को समझिए तो इसके जो मिसलेनियस के हिस्से हैं ना, जैसे डाटा सफिशिएंसी, वैसे तो मैं कह रहा हूँ आप छोड़ सकते हैं, बट नंबर सिस्टम समझेंगे तो शायद इसके कुछ क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे। नंबर सिस्टम आपको अरिथमेटिक में भी फिर हेल्प कर देता है, मिसलेनियस में हेल्प करता है। तो ये 5 टॉपिक्स को आपको करना है, पहले कीजिए, मतलब इनके सहारे आप निश्चित सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देन इंग्लिश की समझ वैसी तो मेरी बहुत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा वो इंजीनियर हूं ना, तो हर जगह दिमाग लगाने की आदत सी हो गई। बाकी मैम जो है वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। मैं आपको ये दिखाता हूं कि 2024 तक का वेटेज कैसा रहा है। इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, जैसे आरसी से 18 क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन से 8 क्वेश्चन है। ये रिस्की काम होता है एरर डिटेक्शन, क्योंकि हम अधिकांश लोग इंग्लिश को कैसे करते हैं, अब कोई भी चीज है ना, ट्रांसलेशन ये सब हमें शायद बचपन में सिखाया गया था, बहुत अच्छे से नियम कानून हमने सीखा, बट जब बारी आती है इंग्लिश बोलने की या ये परखने की कि कौन सही या गलत है, तो जो हम दिनचर्या में इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं उसी का यूज करते हैं, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश में बहुत फर्क होता है, तो हम स्पोकन के आधार पर एरर डिटेक्शन करते हैं कि अच्छा ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, और क्या पता जो हमें अच्छा लग रहा है वो गलत हो। तो ये थोड़ा एक रिस्की काम हो सकता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, तो इसके आधार पे आप ये 5 टॉपिक फिर से मत छोड़िए, आरसी, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, इतना कीजिए और समझ को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल सार मैम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हर चीज सिखा रही हैं, ग्रामेटिकली बताएंगी, बट अल्टीमेटली भाषा की जो मेरी समझ है वो है कि अगर आप भाषा को ठीक तरीके से समझते हैं तो इस पे काम किया जा सकता है, और इसको दिनचर्या में भी आप डाल सकते हैं। जैसे न्यूज ही सुन रहे हैं तो इंग्लिश में कोशिश कीजिए। शुरुआत में मन बहुत खटकेगा, 21 दिन का एक चैलेंज होता है, 21 दिन में आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, बुरी भी और अच्छी भी, ठीक है। तो 21 डेज चैलेंज आप ले सकते हैं। तो अगर भाषा की समझ हो जाएगी तो ओवरऑल आपको इंग्लिश में वो हेल्प करता है, ठीक है। सो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, न्यूज सुन सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। तो दिस वाज द बेसिक डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां से एक सूझबूझ और समझ डेवलप हुई होगी कि शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली प्रायः मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, स्टार्ट कैसे करें समझ में नहीं आता है। तो आप इस तरीके से इन टॉपिक्स को पिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपनी चॉइस से, अब यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि रीजनिंग से शुरू करो, मैथ से करो, इंग्लिश से, आप अपनी चॉइस से कीजिए। और सेक्शनल कट ऑफ के अलावा जो ओवरऑल कट ऑफ है वो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं दोनों पे बातें करूंगा, तो सेक्शनल कट ऑफ के बाद जो ओवरऑल कट ऑफ की बात है, तो जब आप इस तीनों विषय को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को हम ध्यान दे सकते हैं। वैसे अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन क्या रहता है, कि रीजनिंग इधर भी जला जाता है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो रीजनिंग ठीक कर लेता है, जिसका मैथ्स अच्छा है वो रीजनिंग ठीक कर लेता है। तो इस जो 2 कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं ना, कि या तो क्वांट और रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लीजिए तो ओवरऑल कट ऑफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लीजिए तो ओवरऑल कट ऑफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट वुड बी योर डिसीजन, वो मैं कंप्लीटली आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो एक बार ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मैं डलवा दूंगा, आप इसको एक बार डाउनलोड करके देखिएगा और एक कंक्रीट डिसीजन पे आने की कोशिश कीजिएगा। जहां भी परेशानी हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पर्सनली खुद से कमेंट सेक्शन देखता हूं, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी और भी कोई समस्या हो तो मेरा नाम कुशल आनंद है, कुशल सर PW नाम से मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, और आई होप ये थोड़ी सी क्लैरिटी दिया होगा। क्लासेस में मिलते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, और
शुरुआत कीजिए, कहीं से भी कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। Until unless you do that, आप समझ नहीं पाएंगे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। और हम इंसान ऐसे हैं ना, जब तक हम कुछ करते नहीं है ना, गलतियां हो या अच्छा काम हो, तब तक हम एक कंक्रीट डिसीजन पे आ ही नहीं पाते हैं। तो आपको शुरू तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।